ऑलराइट गाइस, तो हमने जो फ्लर्ट कंपेयर जो है हमने पढ़ लिए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं अब मॉनिटर एंटर के बारे में। ये मॉनिटर एंटर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो रोल नंबर में 35 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ मैं ये दो 35 नंबर से स्टार्ट करेंगे, आगे जहाँ तक हम पे कोशिश होगी उस वहाँ तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 35 नंबर वाले में बात करते हैं। तो मॉनिटर एंटर V0 थ्रेट लॉक। अब इसका मतलब क्या होता है, गाइस देखो, मेरा घर थोड़ा सा हाईवे पे है, तो देखो थोड़ा बहुत नॉइस आ सकती है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना प्लीज़, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। सिंपल तरीका है इसको समझने का। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ। सिंपल है यार, क्या बताना है। देखो, V0 जो है, V0 में एक थ्रेट है जिस पे लॉक लगा है, सिंपल है। और लॉक इसलिए लगा है ताकि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक थ्रेड ही यूज कर सके, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा सिंपल नहीं है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो मॉनिटर एंटर का मतलब क्या होता है, एक थ्रेड जिस पे लॉक लगा है, जिससे ऑब्जेक्ट के थ्रू को मतलब लिया जा रहा है, और वो उस पर लॉक इसलिए लगाया गया क्योंकि जिससे वो है जो एक ही जो मतलब थ्रेड है उसे ले सके, ठीक है। और उसी के अपोजिट ये है कि इसमें लॉक नहीं लगा है और आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल वे है इसका, एक से। और सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका अपोजिट ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अनलॉक है और इसे थ्रेट ये जो है कैसे भी ले सकता है, अपने हिसाब से वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखो, वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना, वो मतलब उसने लॉक लगाया गया था जिससे एक यूज कर सके, इसमें लॉक नहीं लगा गया है जिससे वो थ्रेट यूज कर सके जो चाहे जितने भी, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने जो है अभी दो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसका नाम पहला जो था 35 36 नंबर, ठीक है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो भाई पूरी प्लेलिस्ट देखना, पूरी इंस्ट्रक्शन समझाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है, जो होते हैं। फिर उसके बाद आपको पीडीएफ भी हर वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो पूरी पीडीएफ कौन सा 15 नंबर्स कम से मतलब 50, हाँ, कम से कम 50 इंस्ट्रक्शंस होंगे उस पीडीएफ के अंदर, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उन्हें आप एक बार पढ़ लोगे, पहले इन सब वीडियोस को देख लो, फिर उसको अगर तुम पीडीएफ को खोलोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्या चीज़ हो रही है, क्या होना था, ठीक है। आप जब मैं कोड खोलूँगा ना तो आप खुद ही बता दे करोगे भाई यहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो वो तुम खुद बता दे करोगे, फिर मेरी ज़रूरत भी नहीं रहेगी भाई, तुम खुद कर दोगे ये सब, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप बढ़ते हैं 37 नंबर पर, जो कि है थ्रो V0। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेशन एक्सेप्शन थ्रो करो, मतलब जो एक्सेप्शन है, मतलब सिंपल है, ये जो एक्सेप्शन V0 है उसको थ्रो कर दो, मतलब फेंको उसे, जो है थ्रो कोइंस होता है फेंकना, या फिर आई थिंक थ्रो यही होता है ना, ये वाला थ्रो होता है क्या, वो थ्रू होता है आई थिंक, हाँ, ये थ्रो है शायद। ये एक्सेप्शन थ्रो करो, मतलब थ्रो करो मीन्स क्या होता है, थ्रो करो का मतलब सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये यार सिंपल है, ये क्या है, ये जो V0 है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। और जब ये कंपाइलर इसको रन करेगा कोड को, तो ये जो कोड है उसको थ्रो करता है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल था ये, कोई बड़ी वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मैं आसान तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कोड खोलेंगे आपको समझ में आएगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ बता नहीं पाते, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर है 38 नंबर पर। 38 नंबर पर आपने देखा होगा, आप देख पा रहे होंगे शायद, चेक कास्ट V0L जावा लंग दस स्ट्रिंग कॉल, वो स्लाइडर, फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिखा हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि V0 को स्ट्रिंग में कास्ट करो। ये जो V0 है इसे स्ट्रिंग में कास्ट कर दो। मतलब कास्ट मतलब जानते हैं, आपने कभी सुना होगा कि कोई मूवी आती है नई, तो उसमें बताते हैं उस भाई उसकी कास्टिंग भाई बहुत अच्छे तरीके से हुई। तो कास्टिंग मतलब जो कास्ट कौन को होती है, कास्टिंग मतलब होते हैं जो उसमें काम करने वाले बंदे हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कास्ट होते हैं, उनको कास्ट किया किसी ने, तो वो मूवी में काम करेंगे, तो कास्ट कौन होते हैं, वो होते हैं, समझ गए, ठीक है। तो कास्ट करो, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं था इसमें, ये भी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं इंस्टेंस ऑफ ये 39 वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ V0 V1 एल जावा लंग स्ट्रिंग, यहाँ पे कह रहा है चेक करो V0 स्ट्रिंग है या नहीं, यानी ये V0 जो है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये इंस्टेंस ऑफ V0 V1 एल जावा डॉट लंग स्ट्रिंग, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है चेक करो कि V1 जो है, ये जो आपका V1 है, ये कहाँ गया यार, ये रहा, ये जो आपका V1 है ये स्ट्रिंग है या नहीं, ये तो कम से कम चेक करो भाई। तो वो कोड ऐसे जाके चेक करता है, तो वो किसके थ्रू चेक करता है, इसके थ्रू चेक करता है, इंस्टेंस ऑफ V0 V1 के थ्रू। ये कैसे चेक करेगा, लंग जावा डॉट, ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। देखो ये जो लंग जावा है एग्जाम्पल के तौर पे है, लंग स्ट्रिंग ये भी एग्जाम्पल के कुछ भी हो सकता है, इसके यहाँ पे स्ट्रिंग ही होगा, ऐसा ही कुछ लिखा होगा, परेशान मत होना। हाँ इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है, बाकी सारा कुछ सिमिलर ही होता है, ठीक है। अभी जब आगे चल के कोड खोलोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब चेक करो कि भाई ये स्ट्रिंग है या नहीं है, सिंपल है। अभी आपको एक चीज़ दिख पा रही होगी, क्लास पब्लिक, क्लास पब्लिक एग्जाम्पल एलकॉम एग्जाम्पल माई क्लास, एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल की जगह पे भी कुछ हो सकता है, और क्लास की जगह पे कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्लास पब्लिक मतलब पब्लिक क्लास को डिफाइन करो, पब्लिकली डिफाइन करो, ठीक है। और पब्लिक का मतलब होता है कि हम इसको, इस कोड को पब्लिकली हम मतलब इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम कई बार जो है ना वॉइड फंक्शन होता है ना, उसके यहाँ उस पे जाके चेंजेस नहीं करते हैं कई बार, ठीक है। तो कई बार नहीं करते, कई तरीके हैं जिसमें हमें करने भी पड़ते हैं, ठीक है। अभी इतना समझो, है ना। अब ये आगे हम चलते हैं, अभी हमने 40 नंबर बताया, 41 पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 41 पे क्या है, सुपर एलकॉम लागा लंग, लंग आई एम टॉक लंग कह रहा हूँ, LAN लैंग्वेज होता है इसका नाम शायद, ठीक है। लैंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सुपर जावा लैंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये पेरेंट्स क्लास। अभी ये पेरेंट्स क्लास, अब देखो क्लास का मतलब होता है जिसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट, एक घर जिसका ब्लूप्रिंट होता है ना, जैसे कि घर बनाना है मुझे किसी को, मुझे कोई, तो उसका जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना पहले, उससे पहले कहते हैं भाई एक ब्लूप्रिंट बना लो जिससे हमें पता लग जाएगा कैसे बनाना है हमें, ठीक है। तो वो जो ब्लूप्रिंट है वो क्लास होता है, तो पेरेंट्स क्लास। अब पेरेंट्स क्लास क्या होता है, पेरेंट्स मतलब कि पेरेंट्स का मतलब तुम जानते हो ना, माता पिता की माता पिता पेरेंट्स में से माता पिता ही होते हैं। तो उसी से मतलब एक क्लास जो मेन क्लास उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ, ठीक है। तो उसको मतलब उस क्लास को डिफाइन करो, या फिर मतलब उसको डिफाइन करो, ठीक है। डिफाइन करो मतलब लिखो उसको, सिंपल। और अब चलते हैं हम 42 नंबर पर, जो कि है मेथड पब्लिक ऑन क्रिएट वी ऑन क्रिएट वी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड डिफाइन करो भाई। ये जो मेथड है पब्लिक जो है, ये जो मेथड है मेथड पब्लिक को ऑन क्रिएट में डिफाइन करो भाई। ऑन क्रिएट क्या है, ऑन क्रिएट क्या होता है, तुमने मालूम होगा भाई ऑन क्रिएट क्या होता है। ऑन क्रिएट क्या होता है, एक एक्टिविटी लॉन्च, एक फ्लैश एक्टिविटी के बारे में आपने सुना है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपको देखा होगा, आपने वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आएगा कि फ्लैश एक्टिविटी क्या होती है। फ्लैश एक्टिविटी में हम जाके चेंजेस कर, जब हम कोई मतलब हमें अपना वो डालना है, क्या कहते हैं, एक कस्टमाइज लोगो डालना है, एक कस्टमाइज मतलब हमें कुछ अपनी चीज़ डालनी है, ठीक है। तो वो हम किसके थ्रू डालते हैं, ऑन क्रिएट के थ्रू। ऑन क्रिएट हो गया, ऑन एक्टिविटी हो गया, इसके थ्रू डाल देते हैं, ठीक है। वो मेन एक्टिविटी के अंदर होता है, जो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है मेथड है, मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है। अगर तुम जावा में कहो तो उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एक मेथड को डिफाइंड कर रहा है, लिख रहा है, एक मेथड लिख रहा है, मतलब एक मेथड की बात हो रही है, ठीक है। एक फंक्शन की बात हो रही है, सिंपल। यहाँ पर एंड मेथड लिखा, मतलब कि मेथड खत्म हो चुका है, फंक्शन जो है यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आके जो है मेथड खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से खत्म, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेथड, यहाँ से खत्म हो जाता है, सिंपल, ठीक है। सिंपल तरीका था, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं था इसमें, ठीक है। अब चलते हैं 44 नंबर पर, जो कि है फील्ड पब्लिक नेम एल जावा लंग स्ट्रिंग फील्ड डिफाइन करो। तो मतलब क्या है, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एक फील्ड डिफाइंड करो भाई। ये फील्ड पब्लिक नाम की जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, यहाँ पर फील्ड का नाम नेम जो लिखा हुआ, नेम एक फील्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था भाई फील्ड का नाम, ठीक है। तो इसको भाई डिफाइंड करो, इसको लिखो, इसको डिफाइंड करो, ठीक है, सिंपल। एंड फील्ड का मतलब जानते हैं भाई, फील्ड जो है खत्म हो चुकी है भाई, जो डिफाइंड करना था वो तो हो चुका था, अब वो खत्म हो चुका है, अब उसको मतलब एंड फील्ड, मतलब फील्ड खत्म हो चुकी है यहाँ तक, यहाँ से अब वो फील्ड है जो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लोकल्स क्या होते हैं, लोकल्स टू क्या होते क्या हैं, ठीक है। ये लोकल्स टू होते क्या है, ये टू लोकल्स रजिस्टर यूज होंगे, मतलब
टू लोकल रजिस्टर्स यूज होंगे, टू रजिस्टर यूज होंगे, मतलब अगर लोकल्स, टू लोकल्स लिखा हुआ है ना, मतलब कि टू रजिस्टर यूज होंगे। अभी कभी कोड में आप जाके देखोगे ना, तो ऐसे कुछ स्टार्ट होता है, मेथड स्टार्ट, कुछ ऐसा मेथड होना स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद बीच में ये लिखा हुआ जब मिल जाता है लोकल्स टू, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई टू अगर लोकल्स टू लिखा है ना, तो मतलब समझ लो कि भाई इसमें दो रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। कितने रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं? 2 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रजिस्टर 4। अभी रजिस्टर्स यहाँ पर देखो 47 नंबर पे आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मतलब क्या होते हैं? रजिस्टर्स तो यही होते हैं ना भाई, P0 हो गया, ठीक है, P, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, P0 हो सकता है, यहाँ पर P1 भी हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पर P1 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सॉरी स्मॉल p होगा, ध्यान रखना, स्मॉल P1 हो गया। मान लेते हैं V1 हो गया, V1 हो गया, V2 हो गया, यार बहुत सारे होते हैं, V2 हो गया, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं यहाँ पर V2 ही लिख देता हूँ, B2 हो गया और P2 हो गया। अब मैं करता हूँ P2 हो गया, P1, P2, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। इसके ये रजिस्टर्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये रजिस्टर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने रजिस्टर्स यूज हुए हैं? यहाँ पर यदि 4 लिखे हैं ना, अगर 4 रजिस्टर्स लिखे, 4 रजिस्टर लिखे, इसका मतलब है कि इस लाइन के अंदर, एक सेकेंड, इस लाइन के नीचे, मतलब इस लाइन के नीचे, एक सेकेंड इसे कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। इस लाइन के नीचे जो इतने रजिस्टर्स यूज किए गए हैं, तो ये रजिस्टर्स ऐसे होते हैं, उनको रजिस्टर्स को यूज ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर्स होते हैं जिनका यूज हो रहा होता है, तो ये रजिस्टर बता रहा होता है कि भाई यहाँ पर रजिस्टर यूज हुए हैं। अभी ये जो लाइन 10 है, ये डीबगिंग इन्फॉर्मेशन में डीबगिंग, जैसे जो आपको डीबगिंग करनी है, मतलब डीबगिंग तो हम कर ही रहे हैं, मतलब कि हमें कोई वर्क फाइंड करना है, कोई वर्क फाइंड करना है, हमें कोई वर्क हंट करना है, तो ये उसमें काम आते हैं। जब किसी हम पेन टेस्टिंग अगर करते हैं, जब जब काम आते हैं, फिर भी इसके बारे में बता देता हूँ। ये लाइन 10 का मतलब होता है सोर्स कोड की लाइन, मतलब जो सोर्स कोड है उसकी लाइन। इसका मतलब क्या है? सोर्स कोड की लाइन है कोई। अब मुझे भाई कोई चीज़ है, मतलब कोई चीज़ है कि यार मुझे इस चीज़ को याद रखना है, मैं इसकी लाइन याद रख लेता हूँ कि भाई वहाँ उस जगह पे थी, अब उसको जाकर मैं आराम से ढूंढ लूँगा। तो वो ऐसे मिलती भी नहीं है वैसे, बस ये समझ लो कि सोर्स कोड की लाइन है, ये हमारे काम की नहीं है। हम जब किसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करते हैं तो हम उसी डीबगिंग इन्फॉर्मेशन रिमूव कर देंगे, तो ये सारा हट जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर भी मेरा बताने का जो नज़रिया था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रोलोग, क्या लिखा है भाई? प्रोलोग लिखा है, आई थिंक प्रोलोग ही लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो 49 नंबर पे है, इसे देखो, ये मेथड का स्टार्टिंग ब्लॉक है। जब मेथड का स्टार्टिंग जो ब्लॉक होता है ना, तो वो कैसे होता है? प्रोलोग का ये डिफ़ॉल्ट होता है स्मॉली के अंदर, ठीक है। जब आप स्मॉली का कंपाइलर वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, इससे ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। ठीक है, अब कभी आपको ऐसा कुछ देखे तो समझ जाना कि भाई ये मेथड का ब्लॉक, मेथड का स्टार्टिंग ब्लॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे हमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो सोर्स लिखा हुआ है, ऐसे भी कई बार आपको कई चीज़ें दिख जाती हैं भाई, सोर्स मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो इसका मतलब होता है सोर्स फाइल। भाई सोर्स फाइल कौन है? मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, सोर्स मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मतलब कि सोर्स फाइल का नाम, सिंपल, कुछ ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, सिंपल सोर्स फाइल का नाम। तो मैंने आज जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं 15। अभी मैं एक वीडियो और लाऊंगा, जिसमें मैं और वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।